and studies. In today's lecture, we will talk about the concept behind conflict and the war. So let's begin. दोस्तों, जब कभी भी दो कंट्रीज के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है तो उसको आपसी बातचीत के द्वारा ठीक किया जाता है। बट कभी भी अगर वो डिसएग्रीमेंट सोल्व ना हो तो उन केस में एक कंट्री जो कि एग्रीड पार्टी है वो वायलेंस करना स्टार्ट कर देती है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन फुल स्केल वॉर से बचाने के लिए इसके अंदर हम डायलॉग और नेगोशिएशन का सहारा ले सकते हैं ताकि ये वायलेंस है रुक सके। इसका एक एग्जांपल है 1962 वॉर के अंदर जो साइनो इंडो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यानी कि इंडिया और चाइना का जब बॉर्डर डिसएग्रीमेंट हुआ था तो उस टाइम पे चाइना ने हमारे यहाँ पे बिना वॉर को डिक्लेयर किए वायलेंस स्टार्ट कर दी थी। इसीलिए हम इसको कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे और वॉर नहीं बोलेंगे। अब हम वॉर के ऊपर आते हैं। जब कभी भी दो कंट्री के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहां पे वायलेंस स्टार्ट हो चुकी है, तो उस वायलेंस को देखते हुए उनमें से जो एक कंट्री है वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती है वॉर को। और वॉर किस लिए होता है? ताकि अपने कंट्री के सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, टेरिटोरियल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका एक एग्जांपल है 1971 वॉर, जिसके अंदर पाकिस्तान ने हमारे इंडियन बेसिस के ऊपर हमला कर दिया था। इसी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर वॉर को डिक्लेयर कर दिया और फुल फ्लैग वॉर स्टार्ट हो गया। अब जो वॉर है दोस्तों, वो बेसिकली एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट का ही टाइप है जो कि डायलॉग और नेगोशिएशन से रिजोल्व नहीं हो सका। आप दोस्तों इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि 1971 वॉर के अंदर पाकिस्तान ने यहां से हमारे पास हमले स्टार्ट कर दिए थे और इस साइड से भी बांग्लादेश साइड से, जो कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, उसने भी वहां से हमले स्टार्ट कर दिए थे। इसी वजह से इंडिया ने 1971 के अंदर ऑफिशियली वॉर को डिक्लेयर कर दिया था और उस वॉर को बोला जाता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। दोस्तों हम अब आते हैं सिविल वॉर के अंदर। तो दोस्तों सिविल वॉर के अंदर क्या होता है? सिविल वॉर के अंदर बेसिकली कोई भी दो या दो से ज्यादा ग्रुप जो कि फाइट कर रहे हैं वायलेंस का यूज करके किसी भी कंट्री के अंदर ही, ताकि वो वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर सकें। इसीलिए इसको हम सिविल वॉर बोलते हैं। मेनली सिविल वॉर कई लोग अमेरिकन सिविल वॉर को ही पहला सिविल वॉर मानते हैं। अब जो सिविल वॉर है, सिविल वॉर के तीन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है टू एंड कॉलोनियलिज्म। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर और बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी लीडर जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, तो इन लोगों ने हमारी कंट्री के अंदर ही एक सिविल वॉर जनरेट कर दिया था। उन्होंने खुद के ही नेशन के खिलाफ हथियार उठा लिए थे ताकि वो वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर सके। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों टू एंड द colonialism, इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द सिविल वॉर। उसके बाद आते हैं कि ब्रेक अवे फ्रॉम द स्टेट। तो एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जहां पर एक कंट्री के ही कुछ एक होमोजीनियस पीपल, यानी कि सिर्फ एक ही टाइप के, एक आइडेंटिटी के लोग, वो किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हम अपने ही नेशन के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। जैसे कि नक्सलाइट हो गए, जैसे कि बॉर्डरलैंड हो गया, जैसे कि हमारी खालिस्तान मूवमेंट हो गई। तो दोस्तों ये सब के सब क्या चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया जाए उस स्टेट को, ताकि वो स्टेट वहां से अलग हो सके। जैसे कि खालिस्तान जो मूवमेंट चल रही है वो बेसिकली इस रीजन के अंदर चल रही है, जो बॉर्डरलैंड चल रही है वो यहाँ पे चल रही है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारी नक्सलाइट मूवमेंट चल रही है वो यहाँ पाशुपतिनाथ यानी कि नेपाल में है जो, तो नेपाल को तो हम यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से तिरुपति तक, यानी पाशुपति से तिरुपति तक, ये जो सारी की सारी जो बेल्ट है ये नक्सलाइट बेल्ट है। तो उनका भी सेम ही मोटो है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे रीजन के ऊपर, जो कि है टू अचीव ए रीयूनियन ऑफ सेपरेटेड स्टेट। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी जो स्टेट हैं वो आपस में मिलकर एक नेशनलिस्ट बिहेवियर शो करके अपने आप को एक अलग देश बनाना चाहती हैं। अब उसके अंदर क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए नेशनलिस्ट कैरेक्टर आ गया है इसके अंदर, और इसके अंदर मल्टीपल स्टेट रीयूनियन करेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलती है टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन एग्जाइल। साथ के साथ में यहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन देखने को मिलती है फॉरेन फोर्सेज के थ्रू, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमारे 1971 वॉर के अंदर बांग्लादेश लिबरेशन जो वॉर हुआ था, उस टाइम पे इंडिया की मिलिट्री ने और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने वहां पे सपोर्ट किया था ईस्ट पाकिस्तान को, ताकि वो अपने जितने भी यहाँ पर उनके स्टेट्स हैं वो सबके सब मिलके यहाँ पे एक अलग अलग कंट्री बनाने की कोशिश करें। दोस्तों अब हम आते हैं कोल्ड वॉर के ऊपर। तो कोल्ड वॉर बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद इवॉल्व हुई है, जिसके अंदर ना ही तो कोई परमानेंट वॉर है, ना ही कोई परमानेंट पीस की सिचुएशन है। इसमें बेसिकली दो आइडियोलॉजी के बीच की टेंशन है, बीच का उनके फाइट है, आइडियोलॉजिकल फाइट। तो ये बेसिकली हुई है यूएस और यूएसएसआर। यूएसएसआर उस टाइम का सोवियत यूनियन को बोलते हैं हम। इसका मेन काम होता है कि किसी न किसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 को अवॉइड किया जा सके। तो इसीलिए हमारे कोल्ड वॉर को स्टार्ट किया गया था, जिसको 1991 में अबोलिश कर देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर